गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल होंगे। आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर 1949 को कुछ खास बातें हुई थी। यानी हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि सहित और अंकों के प्रयोग के तौर पर इंग्लिश के 1 2 3 4 5 वाले अंकों को क्या किया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हम भारतीय सेलिब्रेट करते हैं, समारोह करते हैं, मनाते हैं क्या, राजभाषा दिवस या राष्ट्रीय राजभाषा दिवस, नेशनल स्टेट लैंग्वेज डे, ऑफिशियल लैंग्वेज डे, यानी राजभाषा डे, स्टेट लैंग्वेज। इसी को हम कह सकते हैं एक और क्या, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और ध्यान रहे राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर है, जबकि 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है। दोनों का भेद भी मैं बताऊंगा कि कैसे अलग है और समझाऊंगा। ध्यान से सुनो। हमारा संविधान लिखने का काम 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हो गया, जिसकी इतिश्री अंत जो है फाइनली कहेंगे तो 26 नवंबर 1949 को हुआ, 1949। इसी दरमियान हम देखते हैं कि भाषा के ऊपर भी बातचीत हुई और भारत में जितनी विविधताएं हैं और उनमें एकताएं हैं, उन सब एकता है उसको देखते हुए यह तय किया गया कि हिंदी को आप राजभाषा बनाइए। इस आधार पर हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और उसके लिपि के तौर पे देवनागरी लिपि को स्वीकृत किया गया और अंकों के प्रयोग के तौर पर इंग्लिश के 1 2 3 4 5 वाले अंकों का प्रयोग निश्चित किया। तो ये राजभाषा, याद रहे संविधान के आर्टिकल 343 के तहत राजभाषा का प्रावधान है और हिंदी हमारी राजभाषा है। अगर कहे राजभाषा की हमारी लिपि क्या है तो देवनागरी है, ठीक है। और ये बार बार पूछता है। ये 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने अपनाया, अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, यानी आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड Hindi language with Devanagari script and English 1 2 3 numbers numericals as a state language. Clear? याद रहे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है. There is no national language officially, constitutionally, but you can say there is a national language. ठीक है? But Hindi is not national language by law, by constitution. But we suppose that this is another thing. बट हिंदी इज स्टेट लैंग्वेज, राजभाषा है, ऑफिशियल। इसी को ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यकारिणी भाषा, आधिकारिक भाषा, एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। पॉइंट क्लियर? और याद रहे 1975 में भारत के महाराष्ट्र के नागपुर में पहली बार वैश्विक स्तर पर हमने हिंदी भाषा से जुड़े वैश्विक लोगों को बुला करके, विद्वजनों को, विद्वानों को बुलाकर एक समारोह किया हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के। और याद रहे 1975 में नागपुर पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ और उसके बाद से प्रत्येक 4 वर्ष पर विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड होता है दुनिया के किसी न किसी देश में। इसीलिए, और ये हुआ था पहली बार 10 जनवरी को नागपुर में, इसलिए 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है, वर्ल्ड हिंदी लैंग्वेज डे। इट इज अनदर थिंग्स। क्लियर? ये ध्यान रखना। और जो मैंने कहा कि राष्ट्रीय राजभाषा दिवस कब है या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब है, तो ये है 14 सितंबर 1949 को एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। और ध्यान में रहे 1 तारीख से लेकर 14 या 15 तारीख कह लीजिए, 1 से लेकर 14-15 तारीख तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इस 15 दिन में जो है हम हिंदी के उत्थान के लिए, प्रोत्साहन के लिए और काम करते हैं। संविधान सभा में यह बात चली कि हिंदी है तो साउथ इंडियन को दिक्कत होगी, नॉर्थ ईस्टर्न को दिक्कत होगी, तो कहा गया कि हिंदी को समृद्ध किया जाए अन्य भाषाओं से शब्द लेकर के, इसे राजनीतिक, व्यापारिक, तकनीकी, साइंटिफिक, वैज्ञानिक और जुडिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए अन्य भाषाओं से शब्दों को लें और इसे अपनाएं। बात समझ में आई? देशज, विशेषज, तद्भव, तत्सम जो भी है सबसे ले। इसी को कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ हिंदी। और कहा गया ये करिए तब तक के लिए टेम्पररली, ठीक है ना, याद रखिएगा, अस्थायी रूप से इंग्लिश भाषा को हिंदी की जगह अपनाया गया। हिंदी की समृद्धि के लिए हिंदी भाषा आयोग, ठीक है, आर्टिकल्स 351 के तहत जो है, ध्यान में रखिएगा, 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी भाषा आयोग। और 5 वर्ष में पहली बार हुआ था खेर कमेटी, 1955 में अपॉइंट हुआ था। उसके बाद कोई कमेटी ढंग से अपॉइंट नहीं हुई। हिंदी अभी तक समृद्ध नहीं हुई। ये एक प्रश्न चिन्ह है, रेडिकुलस सिचुएशन।
और इंग्लिश आज भी हिंदी की जगह चली जा रही है, टेम्पररी ही ये 70 साल चल पड़ा। इसे समझना, करना, लेकिन भारत की एकता को देखते हुए कोई भी काम करना। चलिए इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और कल मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा जो बताएगा 15 सितंबर का इंपॉर्टेंस। सो टुडे इज 14 सितंबर and you can understand what is the importance of 14 September in Indian history. Thank you everyone.